रांची लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पिछड़े मूलवासी लोग हैं, इनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि इनमें हुनर नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है, इनमें कोई काम करने की कला नहीं है। ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये मौका कभी इनको मिला नहीं। जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा कहां से काम शुरू करें, कहां खत्म हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो सरकार बनने के बाद कोरोना में हम लोग उलझ गए, पूरी दुनिया उलझ गई। जब उसका धुंध धीरे धीरे छटने लगा, लेकिन इस कोरोना काल के पीरियड में भी इस बात का चिंतन होता रहा कि राज्य को कैसे दिशा दिया जाए, जो जिम्मा इस बार हमें मिला है। काम तो अनेक हम लोगों ने किए, लेकिन उसमें से कुछ, कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें कॉलम का बहुत बड़ा महत्व होता है, उसके बाद इसका बीम का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसमें से भी कुछ कॉलम विशेषकर उसके खास महत्व होते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने चीजों को चिन्हित करना प्रारंभ किया। गरीबी तो कालम क्या है, ये बार बार मंचों से बोलने में भी खुद को शर्म आता है। उस विषय पर भी हम लोगों ने बड़ी मजबूती से काम किया, सामाजिक सुरक्षा को महत्व देते हुए आगे बढ़ने का काम किया। फिर उसके बाद शिक्षा को हम लोगों ने उस पर जब हम अध्ययन करने लगे तो ऐसा लगा कि पूरा शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह एकदम एक के ऊपर एक रखा हुआ है, थोड़ा सा हिलाओ सारा भरभरा के गिर जाए। कहां से शुरू करें? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो विगत बरसों बरस से जिस रफ्तार में चल रही है, उसको अचानक यू टर्न भी करा पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे यू टर्न से कई चीजें नुकसान में हो जाती है। जितना ठीक करो उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे हम लोगों ने रिफॉर्म्स करना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने कई उत्कृष्ट विद्यालय पहले चरण में हम लोगों ने शुरू किया है। बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली भी हम लोगों ने की है, और अभी बहाली की प्रक्रिया चल भी रही है। और कई सारे योजनाएं जो शिक्षा को लेकर हम लोग चला रहे हैं, विभिन्न तरीकों के स्कॉलरशिप्स, जिसके माध्यम से जो बच्चे, गरीबी का आलम यहां ये है कि कुछ दूर तक 5वीं छठे के बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ करके घर के जिम्मेदारी का हिस्सा बन जाता है। अब लगभग सरकार ने उन गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों की लगभग
सारी जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ले ली है। स्कूल से लेके कॉलेज तक आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया कि उसका भी पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। और उसके साथ साथ अब उनमें क्वालिफाइड होने के लिए निश्चित रूप से आज की जो परंपरा है कि आज थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा क्लासेस करने के हैं, जो ट्यूशन लेते हैं लोग, कोचिंग करते हैं, आज जिस तरीके का कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन में कोचिंगों ने एक बहुत बड़ा अपना भूमिका निभा रखा है। तो आज उस एंट्रेंस को आपको क्रैक करने के लिए जो कोचिंग करनी है, कोचिंग के भी जो खर्च आएगी वो भी सरकार वहन करेगी। ये भी हमने कानून बनाया। बच्चियों के साथ बड़ा गरीबों के घर के लिए एक बड़ा बोझा के रूप में लोग उसको देखते हैं। आज के दिन में भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जगह, अभी मेट्रो में चलो बाजार में दिखता जरूर है, लेकिन शहर से 15 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो हालत थोड़ा सा अभी वही पुरानी व्यवस्था है कि 7वीं 8वीं क्लास तक बच्ची पढ़ी नहीं कि दामाद ढूंढने चले गए माता पिता तुरंत। तो अब हमने उनको उससे अलग हटने का, उस बच्ची की पढ़ाई ना छूटे, इसलिए हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना चला रखा है, जिसके माध्यम से किशोरी बच्ची पढ़ाई के प्रति उनका एक आकर्षण बना भी रहे और माता पिता का वो बोझ भी ना बने, और ये अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो स्वाभाविक है, अगर मां पढ़ी लिखी होगी तो आने वाला उनका पीढ़ी भी पढ़ा लिखा होगा, ये मेरा मानना है।